कर रहा था ना। तेरा भी हुआ? पक्का हुआ। बुक किया तो मैंने इसके लिए उठा लिया कैमरा। मैंने कैमरा उठा लिया। Come close. Yes. लग गया? लग गया। चलो इंसान। इधर ले गया ऐसे। Can I sit here? अरे नहीं पीछे हटो। वाह लोग। अभी उसको एक चांस। Please, please. Thank you. Got it. Thank you. Okay. Let's get the bites, guys. DID Little Master is going to be on air after a long time, and it is coming back home for you. And ma'am, it will be new for you. So what you want to say about it? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई 11 साल बाद वापस आ रहा हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एग्जैक्टली वही फीलिंग है, क्योंकि बच्चा अगर कहीं बाहर चला जाता है पढ़ने और उसके बाद कई सालों बाद वापस घर आता है, जो फीलिंग आती है, आई थिंक मुझे वही एग्जैक्टली सेम फीलिंग है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने आज तक नहीं किया। इतने सालों से मैं रियलिटी शो कर रहा हूँ लेकिन बच्चों को आज तक मैंने जज नहीं किया। एक दो शो में ऐसे ही गेस्ट बन के गया हूँ, लेकिन मैंने फुल फ्लेज कोई भी शो नहीं किया है जिसमें मैं बच्चों को जज कर रहा हूँ। सो दिस इज़ फर्स्ट फॉर मी ऑल्सो। जैसे मोनी के लिए फर्स्ट है वैसे मेरे लिए भी फर्स्ट है। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट एवर जजिंग शो है। एंड इमेजिन लास्ट टाइम जब मैंने एक रियलिटी शो किया था तो रेमो सर जज कर रहे थे। मेरा ओनली डांस रियलिटी शो जो मैंने किया है वो रेमो सर जज कर रहे थे। तो उनके पास बैठना पहले तो बहुत ही ओवरवेलमिंग, हम्बलिंग और एक बहुत ऑनर की बात है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप दैट मैं इन बच्चों को जो कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड है उनको ठीक तरह से थोड़ा बहुत सलाह दे सकूँ। एंड सर, ये जो शो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत माना जाता है। कितना इम्पोर्टेंस आता है इंडिया में ऐसे शो को इम्पोर्टेंस देना? बहुत होता है क्योंकि इतने सालों से जब हमने, और मैं सारा श्रेय एक्चुअली DID को देना चाहूँगा, क्योंकि हमको भी नहीं पता था। इससे पहले हम लोग भी कोरियोग्राफी करते थे और हमको नहीं पता था कि देश में डांस की जो चेंज है वो कितना ज़रूरी है। जब हमने DID पहला स्टार्ट किया था कुछ 13 साल पहले, तब हमको समझ में आया कि यार ये जो सेक्शन है ये बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है, और DID से पूरा चेंज आया है। एंड थैंक गॉड के वो एक प्रथा चलती आई है, और जो डांस का जो पूरा का पूरा एक जो वेव है वो चलता आया है। और अब जाके इन बच्चों को देख रहे हैं जो शायद हमने जब स्टार्ट किया था तब बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे, अब वो बच्चे पैदा हुए हैं और 4-4 साल के हैं और वो सीख के आ रहे हैं। दैट मीन्स वो जो चेंज है वो हमारे देश में काफ़ी बड़ा चेंज लाया है, और ना ही देश में पूरे वर्ल्ड में लाया है। And ma'am, after marriage, this will be your first project. So how you are going to balance your personal life and professional There is life? nothing to balance. And thankfully I have a husband who is very supportive of everything that I do, so everything is fine. और ये एक्चुअली बहुत, जैसे सर ने कहा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंच है जो ना कि लोगों को खाली अपॉर्चुनिटीज़ देता है यहाँ डांस करने के लिए, बल्कि अपनी लाइफ को उनके किसी मोस्ट लोगों की लाइफ सेट हो जाती है लिटरली। और डांस एज अ सेक्शन ना पहले ऐसे ही होता था। इनफैक्ट जैसे सर ने बोला कि 13-14 ईयर्स बैक इतनी जागरूकता नहीं थी इसके बारे में। सो DID इज सोल हैंडेडली आई बिलीव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज एंड दिस वेव फॉर टू कम। And you first time we are seeing you as a judge, and Remo sir भी है. So are you nervous? Are you excited? I'm very nervous. I'm very excited, and I'm learning. I'm learning every day from both of them, from Remo sir and Sonali ma'am, and I hope I'll be able to do justice to the position that I've been given. Thank you so much, sir. Thank you. So much. Thank you. अभी तो लेट क्यों आए भैया? ओके Thank हो you. गया गाइस, quickly right. ओके मैं बाजू सांस लेके एक बार कर। Master is going to be on air after a few days. So how excited are you? आफ्टर फ्यू इयर्स Yeah. एक्चुअली इस स्टेज पे 4 साल के बाद आ रही हूँ, जी के स्टेज पे। लास्ट टाइम मैं इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के सेट से आधा छोड़ के गई थी न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट के लिए, और 4 साल के बाद आज यहाँ पे इस स्टेज पे खड़ा होना, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत इमोशनल मोमेंट है, बहुत ग्रैटिट्यूड वाला मोमेंट है, क्योंकि
वेल उस टाइम लगा नहीं था कि मैं वापस आके यहाँ पे खड़ी हूँ, बट कुछ भी पॉसिबल है और ये समझ में आ जाता है मुझे यहाँ पे देख के। सो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ग्रैटिट्यूड है। कहीं पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है व्हाट आई वेंट थ्रू। तो कहीं पे लगता है कि अगर ये मौका मुझे मिला है, लाइक सेइंग सेकंड चांस जैसे मुझे मिला है, तो उसका मैं क्या करूँ, उससे कुछ अच्छा कर सकूँ, उसको कुछ मेक इट मैटर इज़ व्हाट आई फील। सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, आई होप कि ये जो सेकंड चांस मिला है उसको मैं अच्छा बना सकूँ। DID लिटिल मास्टर्स इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रियलिटी जब आप करो, बच्चों में कुछ एक प्योर एनर्जी होती है, झूठ नहीं बोल पाते हैं ज़्यादा, जो भी बोलते हैं सच निकल ही आता है उनके मुँह से। सो आई एन्जॉय वर्किंग विद किड्स। मैंने डांस शो आज तक कभी जज नहीं किया था, लेकिन डांस शो का अपना ही मज़ा है, वहाँ पे बैठ के बच्चों का डांस देखना। आई थिंक इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग दैट आई कैन एवर सी। सो मुझे ये काम तो लगता ही नहीं है, ये मज़ा ही मज़ा है। इसमें सिर्फ छोटी तो बुरी बात एक ही होती है, जहाँ पे जब बच्चों को ना बोलना पड़ता है वही बात सिर्फ बुरी लगती है, बाकी तो सब मज़ा है इसमें। And how you are looking forward to work with Moni ma'am? I'm really इतने साल इंडस्ट्री में होने के बावजूद रेमो, मोनी और जय तीनों से मैं इससे पहले कभी मिली नहीं थी, तो पहली बार उनसे मिली हूँ और जो प्यार और एनर्जी उनसे मिली है वो भी इतनी अच्छी है दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। मुझे तो मज़ा आ रहा है उनके साथ। And Zee अभी उनको मज़ा आ रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। Zee की मैं बात करूँ, Zee has helped you a lot and coming back to Zee and judging a show, तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उस चीज़ के लेके? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लाइक आई सेड, जी के हमेशा ही होम ग्रोन शोज रहे हैं। उन्होंने शोज अपने बनाए हैं और यहाँ से जो टैलेंट निकला है वो हमेशा कहीं ना कहीं एक लेवल पे पहुँचा है। सिर्फ विनर्स नहीं, जो भी टैलेंट निकलता है, बी इट सारेगामा, DID, ड्रामेबाज के बच्चे थे, उन्होंने हमेशा एक नाम बनाया है अपने लिए। सो आई थिंक ये जो एक प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट निकलता है और बहुत ही रूटेड टैलेंट निकलता है ऐसे बच्चों। Thank you so much, ma'am. Little Master is going to be on air after few days, and it is coming back home for you. Yeah. And what do you want to say? नहीं, कमिंग बैक टू होम तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये शो शुरू से मैंने ही किया है और आज तक किसी को मौका नहीं दिया कि कोई और कर सके। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन कि मैं ये शो को होस्ट कर सकूँ, एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज बच्चों का शो है। बच्चों के साथ मेरा भी एक बचपना आ जाता है, मेरे अंदर भी एक एक एनर्जी हाई हो जाती है, बिकॉज मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो वो सब देखते देखते वहाँ पर जो मैं मस्ती करता हूँ वो ट्राई करता हूँ, वो सेम मस्ती मैं ऑन स्टेज क्रिएट कर सकूँ। And I'm happy and glad that I've got a chance to work with some talented actors also. Remo, Sonali ma'am and Moni, they are fantastic. बड़ी मस्ती हुई है ये 2-3 दिन के शूट में, so I am so sure that लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। And this time judges try is new. How you are looking forward to work with them? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पैनल है हमारा। रेमो सर एवरीवन नोज़ कि उनकी कोरियोग्राफी और उनके वो जो जजिंग को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, तो ही इज़ देयर। सोनाली मैम अमेजिंग कनेक्ट विद द पीपल, वो जो कहते हैं ना कोई अपना सा लगता है ना, वो स्टेज पर वो है कि जब कोई कॉमन मैन और उनकी फैमिली आती है तो उनको ऐसा लगता है नहीं सोनाली जी तो हमारी अपनी ही है, वो खुल के वो अपने इमोशंस जाहिर कर पाते हैं। एंड मोनी और मेरी तो मतलब एग्जैक्टली बताओ तो एकदम टॉम एंड जेरी वाली दोस्ती चल रही है, बहुत खिंचा किया हूँ मैंने, बहुत ज़्यादा क्लास लिया हूँ, तो yeah, it's fun to work with all three. And recently you did a reality show and now coming back to dance reality show. तो reality show आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है? Reality show, of course, it is important. This is something I enjoy working. इससे मैं as जय भानुशाली प्रेजेंट होता हूँ, not as some character जो एक शो में हम प्ले करते हैं। And आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल यार, ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है, लोगों के साथ मस्ती करने में। आपको मस्ती करने के पैसे मिल रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। And what kind of response you are looking for our India people?
for this show? What kind of? आई जस्ट वॉन्ट कि 12 मार्च से ZTV पर आ रहा है DID लिटिल मास्टर्स रात 9 बजे, तो प्लीज़ उसे देखिए, उसे प्यार दीजिए, बिकॉज याद रखिए कि 13 साल पहले यही शो था और यही एक चैनल था जिसने एक विजन देखा था कि कॉमन मैन रियलिटी शो भी एक सक्सेसफुल शो हो सकता है, और वो पहले थे जिन्होंने हिंदुस्तान को मौका दिया था अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, एंड एक विजन था उनका, और वो विजन ईयर्स में ही पता चला कि आज 13 साल हो चुके हैं उस विजन को स्टार्ट किए हुए, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग रियलिटी शो। तो आई वांट कि आप सब उतना प्यार दें, उतना प्रेम दें जो आपने शुरू से लेकर अभी तक हमें दिया है। Thank you so much, sir. थैंक यू। थोड़ा चिन्ह नाम 5, 4, 3, यार लो यार मैम 1. We are done. Thank you. दादा आ जाओ दादा। मुनी मैम यहाँ पे, मुनी मैम यहाँ पर, यार लो मैम, मुनी मैम मैम यहाँ पर मुनी जी। थैंक यू। थैंक यू। लोग 1. Done. सही भाई चलो। थैंक यू। आगे आगे आ रहे हैं। थोड़ा साइड ऐसा यार DID के टाइटल ट्रैक पे the hook step that is there, that's the only thing they're doing. There is Anu, I think Anu will show you. हाँ नहीं ये ना ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 2 3 4 5 6 7 8 1 अरे तुम डायरेक्ट कॅमेरा में सगळ्या कशाला पुढे जाताय यार? मगापासून बाहेर पण तेच बोलत आले, मलाच मागे टाकताय तुम्ही। सब लोग माइक पहन लो प्लीज, सब लोग अपने अपने मास्क पहन लो। ओके रेडी नीचे मास्क लगा लो प्लीज, मास्क लगा लो। पहले लगाओ भाई। क्या मार नीचे करा भाई। मैम मैम लेफ्ट में। मोनी जी वो, मोनी जी उधर ही। अरे पीछे। अरे तू क्या कर रहा है? अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देखो मोनी जी एक साथ में अरे साथ में बोतो क्यों यार? अरे मैम फोटो नहीं, यहाँ पे देखिए मैम सेंटर ना लोग मैम। ए दादा पीछे कौन है? मैम इधर। मैम यार मैम यार
2 सेकंड बहुत डिफरेंस मोनी सेंटर मोनी मैम सेंटर मोनी जी यहाँ पे मोनी लुक here मैम हाँ नहीं चलो लेट्स गो अंदर भी लेके ही जा रहे कम दादा साइड हो जाओ प्लीज दादा थोड़ा देखा हाउ आर यू डूइंग बहादुर चलो यार दे रहा हूँ कम पड़े मोनी जी थोड़ा इधर अंदर कर सेम है यार कहाँ अगेंस्ट लाइट उधर भी है उधर ही मार तू रेमो सर एक साथ में कौन है सेंटर सेंटर बोल सर सेंटर बोथ ऑफ यू सेंटर थैंक यू भाई जय भाई अरे रुक जाइए सोलो नहीं मिला बस उधर ही जय भाई उधर ही रुक जाइए जय भाई यहाँ पे देखिए